हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक फैमिली को मेरी तरफ से जय भीम, क्योंकि आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, बोल पा रहे हैं आपके सामने, ये सारा अधिकार देने वाले बाबा साहब हैं। तो जय भीम बोलना तो बनता है। सभी लोग एक एक जय भीम ज़रूर कमेंट करें मेरे पास। दूसरी बात मैं बता दूं कि आज है दीपावली, दीपोत्सव, और मैं सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक फैमिली को मेरे तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे बाबू की तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से, सभी की तरफ से सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी लोग अपना अपना दीपोत्सव बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ बनाएं। मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि सबके जीवन में जो भी त्यौहार आते हैं सभी अच्छे आएँ। मेरी तरह त्यौहार किसी का भी ना है कि आज मैं, बेशक दिवाली है लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है। आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें। बाकी मेरा कैसा होने वाला है ये मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को पता है मेरा ब्लॉग आया है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग बना ही नहीं पाया, क्योंकि खुद भी बीमार थी। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे। आप लोगों को पता ही है। आज दीपोत्सव था और घर का सारा काम फिनिश करने के बाद, साफ़ सफाई और जो भी डेकोरेशन वगैरह होती है, खाना वगैरह होता है, सब कुछ करने के बाद मैं आज सीट पर आकर बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ, इसकी वजह क्या है कि भैया ने मुझे कॉल करके बुलाया है, मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने, कि पूनम सीट पे आ जाओ, पूजन करना है। ठीक है, भैया ने बोला, बड़े हैं, बुलाया है तो आ गई सीट पर पूजन के लिए। अब बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे भी होंगे जो हमें गलत कमेंट करेंगे कि, और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था नवरात्रि का। उसमें मेरी मम्मी ने जय माता दी बोला था, तो एक भैया ने मुझे कमेंट किया था कि पाखंडवाद से दूर रहो, पाखंडी मत बनो। तो ये मेरा जवाब उन भैया के लिए भी है और बाकी के जो भी मुझे गलत कमेंट करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। देखिए, मानते हैं बाबा साहब हमारा सब कुछ है, बाबा साहब की बदौलत हम सब कुछ हैं, लेकिन माँ बाप भी है हमारे सब कुछ। माँ बाप की बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं। वो पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं माँ बाप हमारे, तो उनकी खुशी के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। अगर हमारे माँ बाप कहते हैं कि, और फिर होना भी चाहिए, ये जो भी फेस्टिवल आते हैं ये क्या है, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए एंजॉय का दिन होता है। इस दिन हम एंजॉय कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो बहन भाई, जो भी अपने परिवार के सदस्य बाहर रह रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उस त्यौहार के बहाने सभी लोग एक हो जाते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मेरे लिए तो त्यौहार सिर्फ इतना ही है कि अपनों से मिलाने का त्यौहार होते हैं, तो इसलिए त्यौहार मनाने चाहिए। बाकी हम सभी शिक्षित हैं, सभी जानकार हैं, हमें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और रही बात पाखंडवाद की, तो मैं पाखंडियों वाले काम नहीं करती भैया। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे पाखंडवाद फैलता है या मैं पाखंडी लगूं। मुँह से बोलती हूँ, ठीक है, अगर मेरे से कुछ करवाया जा रहा है मैं कर दे रही हूँ, लेकिन खुद से कुछ गलत नहीं करूँगी, जैसे कि बहुत लोग करते हैं ना। मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मंदिरों में जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मेरे समझ से ये सब गलत है। भगवान को कुछ, अगर आप भगवान ही मानते हैं कि भगवान सृष्टि के मालिक हैं, तो भगवान को कुछ हम कैसे दे सकते हैं। वो तो हमें सब कुछ देने वाला है, हम उसे क्या देंगे अगर मानते हैं तो, या फिर मानते नहीं है तो उसको दो आप। दूसरी चीज़, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, उसकी बहुत ही बेकदरी होती है। प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, हम उनको बहुत ही मतलब सम्मान करते हैं, ईश्वर भगवान पूजनीय पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद उनके प्रसाद का निरादर होता है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी सोच ये है कि माता पिता ने कहा बेटा ऐसा करो, ठीक है, उनकी खुशी के लिए। अगर हम नहीं करते हैं तो उनको गलत लगेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और उनका दिल दुखे तो हम और ज़्यादा गलत साबित हो जाएंगे। तो गाइस, माता पिता की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, बाकी हम सब जानते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी किसी भी सोच या थिंकिंग में कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस पर, अब मैं लगातार ब्लॉग डालूंगी। मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई हैं, लेकिन अब मेरे एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुके हैं और मैं अब ब्लॉग बनाई करूँगी, मुझे समय भी मिल जाएगा। वापस जाने के बाद जो जैसी भी मेरी इस बार की दिवाली होगी, मैं आप लोगों को सारा इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। सभी लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहना।
मैया रे लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक जी की आरती जो कोई नर गाता, वो पंखा चला रही वाला और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये देखो सत्यम पूजा हो गया। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर और अपने बाबू से भी मिल लिए। बाबू हाय करो। और हम शाम को आज पटाखे चलाएंगे हैं। देखो तो गाइस मेरे घर पे चल रहा है ये लड़ी झालर लगाने का काम, क्योंकि हमारे बाबू को बहुत पसंद है। देखो ये अपने बड़े मामा के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। बाबू बाबू देखो बाबू उधर देखो, आए करो, आए आए करो बाबू, आए करियो। देखो इसके नौटंकी, ये हमारे घर का सबसे मेहनती व्यक्ति। दीपावली में सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं ने करी है बेचारे ने, सफाई नहीं ने करी सब। बाबू मैं जाऊँ मैं? बाबू बाबू ये बोलो। तो गाइस अभी हम दीपक जलाएंगे और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। देखिए हमारे घर पे दीपक बत्तियां बन रही हैं। अभी दीपक जलाएंगे और तो गाइस ये हो चुका है हमारे यहाँ का पूजन के लिए तैयारी। और ये हमारे घर की लक्ष्मी, छोटी लक्ष्मी नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तो बहू होती है, बेटियां कभी लक्ष्मी नहीं होती। ये कन्या है, ये काली है। ये तैयारियां कर रही हैं लाइट और ये खड़े हैं हमारे घर के लांगुरिया। लाइट है बेटू हाय करो, हाय करो। तो टेंशन में बेचारा कुछ नहीं कर पाया। हाय पूजन करेगा अभी। अभी हम सभी लोग मिलके पूजन करने वाले हैं। तो गाइस ये हमारे पापा जी हैं, पूजन की शुरुआत कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। हाँ बाबू ले कौन सा खाओ? ये सभी तस्वीरें जो रखी हैं इनका परिचय मैं पूजन के बाद में करवाऊंगी आप लोगों को। ये कौन कौन है तब तक बस आप देखते रहिए कि कौन कौन पूजन कर रहा है। बेटू देख, नहीं लाइट के पीछे। तो गाइस ये है हमारे छोटे भ्राता श्री आर लॉफी बॉय, और ये पूजन कर रहे हैं। ये बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। आर लॉफी बॉय का नेक्स्ट फेस दिखा दो कोई। आर लॉफी बॉय का फेस दिखा दो वैसे ही। हाँ तो लॉफी जी वो नहीं खाते हैं, मैं काऊ को फोन पाए वो काजू कतरी देख देख मरी जा रही है ना। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग के हम लास्ट की तरफ। और अब मैंने जैसा आप लोगों से कहा था परिचय कराऊंगी, मैं परिचय कराती हूँ। ये है नारायण शाकर हरि, इनके सत्य के साथ में हम जाते हैं और इनको हम मानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। और ये है माता रानी, और ये है हमारे दादी बाबा। ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं और सबसे पहले भगवान घर के बड़े बूढ़े ही होते हैं, है ना।
बाकी ये लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, इन सबको तो आप जानते ही होंगे। अब आप में से कुछ भाई बहन मेरे पास कमेंट करेंगे कि दीदी आप पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। आप क्या कहते हैं, जैसा मेरी पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था, एक नहीं बहुत सारे कमेंट आए थे कि पाखंडवाद कर रही हैं दीदी। इसके बारे में मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बता दिया है कि मैं पाखंडवाद नहीं कर रही हूँ, ये मैं क्यों कर रही हूँ और करना भी चाहिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। ब्लॉग करते हैं हम यहीं एंड। नाइट बहुत हो चुकी है, पूजन भी ख़त्म हो चुका है। लाइट आ नहीं रही है, आगे काम दिखाते लेकिन लाइट आ नहीं रही है। तो गाइस पूजन हो चुका है, समाप्त, खत्म हो चुका है। अब वो छुट्टी हो गई, एंजॉय करेंगे हम। अच्छी बात कुछ नहीं है थोड़ी। अब हम ब्लॉग का एंड करेंगे। लाइट आ जाए तब अंधेरा हो रखा है, लाइट नहीं आ रही। बाबू इतनी करते हैं, अब नहीं करते पूजा। ये तो कर लो, ये तो दिखाई ना रही बिल्कुल। मैं ये गो रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं वाकई में लाइट नहीं आ रही है। और आप लोगों को बताने के चक्कर में देखो मेरा हाथ भी चल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो सभी लोग।